पहले आरबीआई और जितने भी बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी क्या कि सेबी भी बैन कर रहा है ऐसी एडवाइसिंग को जिसमें अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज है या डिजिटल गोल्ड है। तो अभी और भी बुरा क्रैकडाउन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर सेबी इस तरीके से करेगा तो हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श वारुल, आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्ट चैनल में। तो हम पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लिंक में दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके ऊपर जाकर आप सारी डिटेल्स खुद भी चेक कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे, एक्चुअल में क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज में अभी बॉलीवुड एक्टर्स या फिर जितने क्रिकेटर्स हैं वो भी आ रहे हैं, उनके एनएफटीज आ रहे हैं। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें, सलमान खान भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। हर फील्ड में क्रिप्टो करेंसीज अभी एंटर कर रही है। इवन इंडिया के ही कई सारे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें पॉलीगॉन की या फिर EasyFi की बात करें, यहाँ तक कि जितनी भी एक्सचेंजेस है जैसे कि वजीरेक्स है, कॉइनस्विचक्वेयर, CoinDCX, तो इन सभी के जो यूज़र्स हैं वो करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन अगर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी या फिर अगर जो रेगुलेशंस आने वाली है विंटर सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली जो क्रिप्टो का बिल है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर उससे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी। हम जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, वो हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अपने बैंक्स में। यही कारण है कि कुछ अच्छी रेगुलेशंस आनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस आनी चाहिए इंडिया की तरफ से, जिससे हम रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से ट्रेडिंग भी कर पाएँ। और जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं इंडिया में क्रिप्टो बेस्ड, उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वो खुलकर काम कर सके और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिले। तो इंडिया ने बहुत कुछ पहले ट्राई कर लिया, बैन भी करके देख लिया, अनबैन कर दिया, रीबैन कर लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं अभी। तो इसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं जो सामने आते हैं, जैसे कि अभी करीब 45,000 से भी ज़्यादा चिट फंड स्कीम्स है पूरे वर्ल्ड में जो क्रिप्टो बेस्ड है, जिनकी वजह से बहुत से लोग अपना एक मेजर अमाउंट ऑफ मनी या फिर उनकी जो सेविंग्स हैं वो लूज़ कर देते हैं। ध्यान रखना, कमेंट्स में भी आपको बहुत से स्कैमर्स मिलेंगे, तो उनसे भी कभी भी बातचीत मत करो, ना ही उनके साथ अपनी कोई भी एड्रेस शेयर करो या फिर अपना कोई भी क्रिप्टो एसेट शेयर करो। तो अगर क्रिप्टो को सही तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है तो जितने भी बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं, तो वो टोटली बदल जाएंगी पूरे इंडिया में। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि सेबी है, आरबीआई, वो तब भी इंटरवेन करती हैं जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। अगर हम बात करें BTC की, तो कल के दिन BTC अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना के आया, जिसकी वजह से अभी आरबीआई इसमें इंटरवेन करेगा। इसी के साथ सेबी ऑलरेडी इंटरफेयर करना शुरू कर चुका है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उनके ऊपर आपके जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्सेस किस तरीके से रहेंगे, आप टैक्स किस तरीके से फाइल करेंगे। और यही चाहती है गवर्नमेंट कि आप अगर प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो उसके ऊपर अगर आप टैक्सेस ही नहीं पे कर रहे तो आप खुद अमीर होते जाएंगे और गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। करंटली क्या है कि FATF जो USA का है, तो वो भी अपना क्रिप्टो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडेंस लेके आ रहे हैं अगले हफ्ते। तो हर कंट्री में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाई जा रही हैं। तो अगर हम बात करें सेबी की, तो उन्होंने एक्चुअल में बैन किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, यानी कि जितने भी यहाँ एडवाइजर्स रहते हैं कि वो अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें डिजिटल गोल्ड आता है, क्रिप्टो आता है, तो उसके बारे में आप एडवाइजरी बंद कर दें। हालांकि हम यूट्यूबर्स हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ एडवाइस करने का, लेकिन हमारा कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं रहता। हम कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं या फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही रहता है, एंड होपफुली ये कभी भी ऐसा एक्शन हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड नीचे कमेंट भी कर देना कि आपकी क्या राय है कि इस तरीके से आपको जानकारी यूट्यूबर्स के द्वारा रेगुलर बेसिस पर चाहिए या नहीं। साफ साफ 21 अक्टूबर को क्या किया कि सेबी ने बार्ड कर दिया इस चीज़ को, जितने भी अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर कोई भी एडवाइस ना दिया जाए। कि सेबी के सामने कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बाइंग सेलिंग चल रही है, डीलिंग चल रही है अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज। हालांकि हम खुद वेट करें कि कब क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशंस आएंगी, क्योंकि उसके बाद ही और भी अच्छे तरीके से रन होने वाला है इंडिया में। और जो भी बैन किया जा रहा है इस वक्त सेबी के द्वारा, वो अंडर सेबी एक्ट 1992 आ रहा है, यानी कि सब कुछ अंडर लॉ ही किया जा रहा है। तो हालांकि सेबी भी अभी गलत नहीं है, एंड कुछ चीज़ें हम भी जानते हैं कि हम टैक्सेस फाइल नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसे कुछ रेगुलेशंस ही नहीं है, ऐसे कुछ सेक्शंस ही क्रिएट नहीं हुए, ना ही अमेंडमेंट्स आई हैं। यही कारण है कि हमें बहुत से एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं
कई बार ऐसा होता है कि आप डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर पा रहे पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप एसबीआई या फिर बात करें एचडीएफसी, तो ऐसे कुछ बैंक्स के द्वारा डिपॉजिट्स नहीं कर पा रहे। तो आपके क्या मानना है सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज की जानकारी चाहिए जो हम रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं @warfare_official। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम के ऊपर हमेशा जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉरफेट साइनिंग ऑफ।